गर्मियों की छुट्टियां थीं और आसमान पर जैसे रंगों का त्योहार मचा हुआ था। नीली, पीली, नारंगी, हरी, बैंगनी और लाल रंग की पतंगें सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान ने इंद्रधनुष का दुपट्टा ओढ़ लिया हो। पूरा मोहल्ला जैसे छतों पर जमा था। बच्चे, बड़े सब पतंगबाजी में मग्न थे। हंसी ठहाके, जोश, शोर और हर कटी पतंग पर जीत के नारे गूंज रहे थे। 7 साल का फहद भी इन्हीं खुशियों का एक नन्हा सा हिस्सा था। दुबला पतला, शरारती, चमकती आंखों वाला, जिसके सपने किसी पतंग से कम ऊंचे न थे। उसके साथ उसका बड़ा भाई सलमान और दोस्त बिलाल व हाशिम छत पर डोर बांध रहे थे, मांझा चढ़ा रहे थे और हर कटी पतंग पर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई जंग जीत ली हो। अचानक फहद की नीली पतंग ने मोहल्ले की सबसे बड़ी पतंग को काट दिया। नीचे से शोर उठा, वाह फहद, तू तो चैंपियन है। फहद खुशी से उछला और मुंडेर के पास आ गया। उसकी नजरें कटी पतंग पर थीं जो धीरे धीरे झूलती हुई नीचे जा रही थी। शायद वो उसे पकड़ना चाहता था या बस देखना चाहता था कि वो कहाँ गिरेगी, लेकिन उसके कदम फिसल गए। एक पल, एक झटका, एक चीख और फहद हवा में झूलता हुआ बिजली के तारों से टकरा गया। चिंगारियां निकली, चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। मोहल्ले में कोहराम मच गया। बच्चा गिर गया, बिजली बंद करो। लोग दौड़ पड़े। जब नीचे पहुंचे तो फहद जमीन पर पड़ा था, शरीर झुलसा हुआ, एक हाथ जला हुआ और बायां पैर पूरी तरह राख हो चुका था। अस्पताल का मंजर और भी डरावना था। डॉक्टरों ने मां को अलग बुलाया और धीरे से कहा, हमें अफसोस है, हमें उसकी टांग काटनी पड़ेगी। मां की चीख अस्पताल की दीवारों में उतर गई और वो बेहोश हो गई। फहद को कई दिन बाद होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, अम्मी, मेरी पतंग कहाँ है? और मां सिर्फ उसे गले लगाकर रो सकती थी। वक्त बीता, जख्म भरे, मगर वो खाली जगह, वो कटी टांग, वो एक खामोश तकलीफ थी। फहद ने 2 महीने बाद व्हीलचेयर पर बैठकर फिर पतंग उड़ाई। उसके भाई सलमान ने उसके लिए खास स्टैंड बनाया और बच्चों ने तय किया कि अब हर साल 14 अगस्त को फहद पतंग मेला होगा। जब वो दिन आया तो व्हीलचेयर सबसे ऊंची छत पर थी और फहद की आंखों में वही रोशनी थी। वो पतंगे काटता जा रहा था और नीचे सब नारे लगा रहे थे, फहद जिंदाबाद। उस दिन उसने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टांग चली गई लेकिन सपने बाकी हैं और आसमान अब भी मेरा है। फहद ने स्कूल वापस जाना शुरू किया। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर वो चुपचाप सब सहता, सहन करता और आगे बढ़ता। उसकी माँ रोज उसे स्कूल लेकर जाती, व्हीलचेयर धकेलती और दुआएं देती। एक दिन स्कूल में सपनों का दिन मनाया गया। फहद चुप था, लेकिन जब उसे माइक थमाया गया तो उसने कहा, मेरा सपना है कि सबसे ऊंची पतंग उड़ाऊं ताकि दुनिया देखे कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वक्त के साथ फहद ने ड्राइंग सीखनी शुरू की। वो पतंगों के डिज़ाइन खुद बनाने लगा। सलमान ने एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया जहां फहद रोज नई पतंगे बनाता और अपनी मां को दिखाता। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो पतंग प्रदर्शनी करेगा, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो किसी न किसी कमी से जूझ रहे थे। प्रदर्शनी के दिन हॉल बच्चों से भर गया, सबके हाथ में रंगीन पतंग थी और फहद ने बस एक वाक्य कहा, ये आसमान हम सबका है। फिर टीवी, अखबार सब ने उसकी कहानी छापी। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक प्रतीक बन चुका था। हर 14 अगस्त को जब आसमान रंगों से भर जाता तो कोई ना कोई बच्चा जरूर कहता, ये फहद का आसमान है। फहद व्हीलचेयर में बैठकर मुस्कुराता, नई पतंग बांधता और आसमान की ओर देखकर कहता, मैंने एक टांग खोई मगर आसमान जीत लिया। जवान होने पर उसने उड़ान स्कूल की नींव रखी, जहां वे सभी बच्चे आते थे जिन्हें दुनिया ने कमजोर कहा था। एक दिन फिल्मकार उसके पास आया और बोला, हम तुम्हारी जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फहद ने कहा, कहानी मेरी नहीं, उन सब की है जिन्होंने खुद को हारने नहीं दिया। फिल्म बनी, नाम रखा गया, आसमान मेरा है। जब फिल्म में वो दृश्य आया जहां 7 साल का फहद गिरता है तो सिनेमा घर में सन्नाटा छा गया, और जब फिल्म खत्म हुई तो सबकी आंखों में आंसू और दिलों में रोशनी थी। फहद आज भी जिंदा है, हर उस बच्चे की मुस्कान में जो सपना देखता है, हर उस रंगीन पतंग में जो आसमान से बातें करती है। और जब भी कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर कहता है, ये फहद का आसमान है, तब व्हीलचेयर पर बैठा फहद पतंग की डोर थामता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने एक टांग खोई मगर आसमान जीत लिया।